Hello students, how are you? Hope you all are fine. आज मैं पुनः क्लास 6 के लिए दूसरा पार्ट लेकर आई हूँ और इस पार्ट को हम लोग साथ साथ पढ़ेंगे और इस पार्ट से जुड़ी विभिन्न बातों को जानने का प्रयास करेंगे ताकि हमें प्रश्नों को हल करने में परेशानी ना हो। आइए हम पाठ की शुरुआत करते हैं। पाठ का नाम है भोजन के घटक। भोजन यानी फूड, घटक यानी कंपोनेंट्स। भोजन यानी खाना, जिसे हम अपने घरों में कहते हैं। हम सभी दोपहर, सुबह, शाम और बीच बीच में बहुत बार छोटी छोटी चीज़ें कुछ न कुछ खाते रहते हैं। तो आखिर इन सब खाना को हम लोग क्यों खाते हैं, कभी सोचा है? ये जो भोजन है ये कहाँ से आते हैं, किस तरीके से आते हैं, कभी आप लोगों ने सोचा? नहीं तो सोचिए कि आखिर आज हमारे घर में मान लीजिए भात ही बना, तो भात जो है वो कहाँ से आया? सब्जी बनी तो सब्जी कहाँ से आया? किसी ने अगर अंडा खाया तो वो कहाँ से आया? तो ये सभी चीज़ें जो है सोचने की चीज़ है कि आखिर ये हमें मिलता कहाँ से है। तो हम इस चीज़ को यहाँ हम जानेंगे कि आखिर ये सभी चीज़ों को खाकर हमें हमारे शरीर को क्या मिलता है, क्या फ़ायदा होता है इससे। अध्याय 1 में हमने उन खाद्य पदार्थों की सूची बनाई थी जिन्हें हम खाते हैं। भारत के विभिन्न भागों में खाए जाने वाले भिन्न भिन्न व्यंजनों के बारे में भी हमने बतलाया था तथा आप इन्हें मानचित्र में अंकित किया था। इस प्रकार के भोजन में चपाती, दाल और बैगन का भरता हो सकता है, तो दूसरे में चावल, सांभर तथा भिंडी हो सकती है। इसके अतिरिक्त अन्य भोजन में अप्पम, मछली और सब्जियां हो सकती हैं। तो यहाँ बहुत तरह के आपको थाली में एक रोटी दिख रही है, कुछ सब्जियां दिख रही है। तो ये जो रोटी सब्जी है ये हम सभी खाते हैं। तो कोई क्षेत्र विशेष का अपना अलग अलग खान पान होता है। तो यहाँ जो एक सारणी आप लोगों को दिखाई जा रही है 2.1, जैसे ये पंजाब का है मक्के की रोटी, राजमा, सरसों का साग, दही घी, ये वहाँ का वैरायटी है। उसी तरीके से हमारा आंध्र प्रदेश में चावल बहुत पसंद किया जाता है, अरहर की दाल, रसम, कुंदरू, मट्ठा, घी, अचार, ये सभी पसंद किया जाता है। तो उसी तरीके से यहाँ लास्ट कॉलम जो है वो आप अपने राज्य के लिए, जो कि हमारा झारखंड राज्य है, तो यहाँ हमें क्या खाना पसंद है इसको आप सभी लिखेंगे। इसके अलावा अगर आपको कोई अन्य राज्य लगता है कि आप उसके बारे में जानते हैं तो वो भी आप लिख सकते हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं इस पाठ के बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म को। हमारे भोजन में जो घटक होते हैं वो घटक क्या क्या है? तो हमारे भोजन में मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण है। और इसके अलावा हमें अपने भोजन में रुक्षांश और जल की भी आवश्यकता होती है। ये सभी हमारे लिए, हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है और हम सभी जो है किसी न किसी रूप में भोजन के ये चारों घटकों को सम्मिलित रूप से खाते हैं ताकि हमारा शरीर जो है वो स्वस्थ रहे और सुरक्षित रहे। तो अभी हमारे पास यहाँ आगे हम लोग देखेंगे तो यहाँ कार्बोहाइड्रेट के बारे में जो यहाँ दिया गया है, मंड के लिए परीक्षण। मंड यानी कार्बोहाइड्रेट का ही एक भाग है ये। आप लोगों ने घर में देखा होगा कि आप जब आपकी माँ आलू काटती होंगी और आलू अगर कुछ देर ऐसे ही छोड़ दिया जाता है तो वो काला
रंग उस पे आ जाता है। उसी तरीके से सेब वगैरह को भी अगर हम लोग देखते होंगे, काट के छोड़ दिया जाए तो वो काला हो जाता है। विशेष आपके घर में आलू उपलब्ध होगा तो आप लोग करके देखिएगा। उसके लिए तो चाहिए हमें कुछ आयोडीन विलयन, लेकिन फिर भी आप देखिएगा आलू को अगर हम इस काट के छोड़ देते हैं तो वो ब्लैक रंग का, काला रंग का हो जाता है कुछ देर बाद। तो वो दर्शाता है कि उसके अंदर मंड है, शकरा है। हमारे भोजन में मुख्य कार्बोहाइड्रेट जो है वो मंड और शकरा के रूप में होते हैं। आगे हम देखते हैं प्रोटीन। हमारे भोजन में हम देखते हैं, हम अपने घरों में दाल, दूध, अंडा, मछली, मांस, ये सभी जो है वो आपका प्रोटीन इसमें पाया जाता है। और प्रोटीन के परीक्षण के लिए भी आप अगर प्रोटीन में अगर जिस तरीके से हमारा कार्बोहाइड्रेट में काला रंग का हो जाता है, उसी तरीके से हम प्रोटीन का परीक्षण करते हैं तो सल्फेट की सहायता से, सल्फेट का विलयन और कास्टिक सोडा, तो उसके परीक्षण से हम देखते हैं कि ये प्रोटीन में जो है वो बैंगनी रंग का खाद्य पदार्थ हो जाता है। तो वो हमें पता चलता है कि उसमें प्रोटीन उपस्थित है। आगे है वसा, यानी फैट जिसे कहते हैं। तो वसा जो है वो फैट के लिए हम उसका टेस्टिंग के लिए आपके अगर नोटबुक में कभी गलती से तेल गिर जाता है तो देखते हैं वो पारदर्शी हो जाता है, आर पार दिखने लायक हो जाता है। तो ये जो है यानी तेल का अंश आ जाता है, तो उसमें हम कह सकते हैं कि वसा मौजूद है। जैसे बादाम को अगर हम कागज़ में कूटते हैं तो उसमें हल्का तेल तेल हो जाता है। नारियल गड़ी, जिसको कि सूखा नारियल कहते हैं, वो फैट हो जाता है। यहाँ आपको हम यहाँ से फिर से दोहराते हैं कि कार्बोहाइड्रेट का स्रोत क्या क्या है। तो कार्बोहाइड्रेट हमें आलू, चावल, बाजरा, गेहूँ, ये सभी, शकरकंद, ये सभी इनमें हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। और कार्बोहाइड्रेट जो है वो मंड और शकरा के रूप में हम लोग लेते हैं। प्रोटीन किस में है? तो प्रोटीन हमारा दाल, अंडा, मछली, मांस, ये सभी में। वसा जितने भी तेल है, खाद्य तेल, खाने वाले तेल जो है, उसमें हमारा वसा मौजूद है। यहाँ एक चित्र दिखाया गया है, इसको देखेंगे हम लोग। कार्बोहाइड्रेट के कुछ स्रोत, तो देखिए ये आपको बतलाया गया है कि किसमें कार्बोहाइड्रेट मौजूद है। अगला जो ये दिखाया गया है, ये वसा है। यानी देखिए तेल, सरसों का तेल, सूरजमुखी तेल, नारियल तेल, सोयाबीन, मूंगफली, ये सभी वसा के स्रोत है। और ये हमारा आपका जंतु स्रोत से मिल रहा है कुछ, और कुछ पादप स्रोत से मिल रहे हैं वसा के। यहाँ देखिए मछली भी है, मांस भी है, दूध, मक्खन, ये सभी। तो ये सभी कहीं ना कहीं हम भोजन के लिए जंतुओं और पेड़ पौधों दोनों पर निर्भर हैं। यहाँ देखिए कागज़ का तेल का धब्बा खाद्य पदार्थ में वसा की उपस्थिति दर्शाता है, जो चीज़ आपको बताएं अभी हम। आगे हम लोग फिर देखते हैं। हमने 3 पोषकों कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के लिए खाद्य पदार्थ का परीक्षण किया। विटामिन तथा खनिज लवण जैसे अन्य पोषक भी हमारे खाद्य पदार्थ में उपस्थित रहते हैं। इन सभी पोषकों को हमें क्यों आवश्यकता है? अब हम जानेंगे कि आखिर हम ये सभी भोजन करते हैं तो आखिर इससे हमारे शरीर को क्या प्राप्त होता है। तो हम जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट से हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। यहाँ लिखा हुआ भी है, कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक उसी तरीके से वसा से भी हमें ऊर्जा मिलती है। कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा से हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। वसा और यहाँ ये जो चित्र दिखाया गया है आपको, ये सभी स्रोत है प्रोटीन के, जंतु स्रोत और पादप स्रोत। ये देखिए यहाँ
पादप स्रोत में सोयाबीन, जिसमें सबसे ज़्यादा आपका प्रोटीन उपस्थित होता है। हम अपने एमडीएम में भी आप लोग को अंडा, सोयाबीन ये सभी देते हैं ताकि आपको पोषक तत्व प्राप्त हो। आगे हम जानेंगे कि प्रोटीन की आवश्यकता हमारे शरीर को क्यों होती है। तो प्रोटीन की आवश्यकता हमारे शरीर को वृद्धि एवं स्वस्थ रहने के लिए होती है, ताकि हमारा शरीर स्वस्थ रहे। इसीलिए प्रोटीन को शरीर वर्धक भोजन भी कहा जाता है। विटामिन, तो विटामिन हमारे शरीर को बीमारियों से बचाती है, यानी शरीर की रक्षा करती है। विटामिन जो है हमारी आँख, अस्थियों, दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में सहायता करती है। विटामिन कई प्रकार के होते हैं, जैसे विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, और ये सब सारा जब एक समूह में हो जाता है तो उसे हम कहते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। विटामिन ए जो है वो हमारी त्वचा और आँख के लिए अच्छा होता है। विटामिन सी रोगों से लड़ने में हमारी सहायता करता है। विटामिन डी हमारी हड्डियों और दांतों के लिए, और कैल्शियम जो है वो हमारे दांतों के लिए और हड्डियों इनके लिए बहुत ही ज़रूरी है। और हम जानते हैं कि हमारा विटामिन डी का एक प्राकृतिक स्रोत जो है वो सूर्य है, और सूर्य में जो उपस्थित होता है विटामिन वो है विटामिन डी। यहाँ आयोडीन के कुछ स्रोत है, ये फास्फोरस के, लोह यानी आयरन जिसकी कमी अगर हमारे शरीर में हो जाती है तो एनीमिया रोग हो जाता है। कैल्शियम के स्रोत है। ये सभी आप लोग अपनी कॉपी में ड्राइंग करेंगे और लिखेंगे। अब बात करते हैं हम थोड़े आहारी रेशे के लिए। तो हमारे शरीर को आहारी रेशे और जल की भी आवश्यकता होती है। आहारी रेशे यानी जिसे रुक्षांश के नाम से जाना जाता है। हमारे खाने में रुक्षांश की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पाद से होती है। मुख्य स्रोत क्या है, तो दाल, आलू, ताजे फल और सब्जियां। ये रुक्षांश का काम क्या है, तो रुक्षांश जो है वो बिना बचे भोजन को बाहर निकालने में हमारी सहायता करता है। आगे हम देखते हैं संतुलित आहार। अब ये संतुलित आहार क्या है, तो ये जो हम भोजन के घटकों के बारे में बात किए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, लवण, ये सभी को एक सम्मिलित रूप में जब हम लेते हैं तो यही जो हमारा संतुलित आहार यानी बैलेंस डाइट कहलाता है। और हम लोगों को बहुत ध्यान रखना चाहिए कि हम लोग सब्जियों को धोकर काटें, ना कि काट कर धोएं। काट के धोने से जो है वो विटामिन पानी में, बहुत सारे विटामिन पानी में घुल जाते हैं और वो बह जाता है, बेकार हो जाता है। उससे फिर हमारे शरीर को कुछ प्राप्त नहीं होता है। इसीलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि सब्जियों को हम धो के काटें और बहुत ज़्यादा देर तक ना पकाएं, वरना बहुत सारे गर्मी की वजह से, पकाने की वजह से नष्ट हो जाते हैं। आगे अभावजन्य रोग। अभाव यानी कमी। तो हमारे शरीर में बहुत सारे विटामिन्स की कभी कभी कमी हो जाती है तो हमें बीमारियां हो जाती हैं। इसका बहुत शॉर्ट, इसको आप लोग पूरा पढ़ेंगे और मैं बहुत संक्षिप्त में यहाँ दिखा रही हूँ आप लोगों को। विटामिन और खनिज लवणों के अभाव के कारण होने वाले रोग। विटामिन ए की कमी से क्या होता है, क्षीणता, दृष्टिहीनता। तो इसमें आँख जो है वो कमज़ोर हो जाती है, रात के समय में दिखाई देना बंद हो जाता है। विटामिन B1 है जो वो बेरी है, इसमें दुर्बल पेशी और काम करने की ऊर्जा में कमी हो जाती है। विटामिन C यानी स्कर्वी, मसूड़ों से खून निकलना, घाव भरने में अधिक समय लगता है। विटामिन D यानी रिकेट्स, अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना। कैल्शियम, अस्थियाँ एवं दंत क्षय, कमजोर अस्थियाँ, दंत क्षय। आयोडीन यानी घेंघा, गर्दन की ग्रंथि का फूल जाना, बच्चों में मानसिक विकलांग। हम लोग आयोडीन युक्त नमक सभी घरों में इस्तेमाल करते हैं। लोह यानी अरक्तता, कमजोरी है। आगे हम कुछ यहाँ प्रमुख शब्द देख लेते हैं। संतुलित आहार यानी कि बैलेंस डाइट, यानी भोजन के सभी घटकों को सम्मिलित रूप से अपने भोजन में करना। बेरी एक रोग का नाम है जो विटामिन B1 की कमी से होता है। कार्बोहाइड्रेट यानी कि मंड
और जो शर्करा ये इसके भाग है। कार्बोहाइड्रेट आलू, चावल, गेहूँ, इस सभी शकरकंद इन सभी में मौजूद होता है। और कार्बोहाइड्रेट से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। ऊर्जा क्या है? तो ताकत। वसा, तो वसा सभी खाद्य तेल और वसा से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। खनिज, मिनरल्स, पोषक, न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन, जान ही रहे शरीर वर्धक भोजन जिसे कहा जाता है। रुक्षांश यानी रफेद, जो बिना पचे भोजन को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। स्कर्वी, ये एक बीमारी है जो दांतों में मसूड़ों में होती है। दांतों मसूड़ों में विटामिन सी इसका मुख्य कारण है कि विटामिन सी की कमी हो जाती है तब। मंड यानी माड़, स्टार्च, और विटामिन यानी जितनी भी फल सब्जियां हैं उसमें विटामिन मौजूद रहता है। आगे हम लोग इस पार्ट से क्या सीखें उसको देख लेते हैं। हमारे भोजन में मुख्य पोषक तत्वों के नाम है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण। इसके अतिरिक्त भोजन में आहारी रेशे एवं जल भी होता है। कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करते हैं। प्रोटीन तथा खनिज लवण की आवश्यकता हमारे शरीर की वृद्धि एवं अनुरक्षण यानी बचाव के लिए होती है। विटामिन हमारे शरीर को रोगों से रक्षा करने में सहायता करता है। संतुलित आहार से हमारे शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्वों तथा पर्याप्त रुक्षांश और जल उचित मात्रा में उपस्थित रहते हैं। हमारे आहार में लंबी अवधि तक एक अथवा अधिक पोषक तत्वों की न्यूनता से विशिष्ट रोग अथवा विकार उत्पन्न हो सकता है। यानी हम किसी चीज़ को अगर ज़्यादा भी खाएंगे तो उससे भी नुकसान है, और किसी चीज़ को कम लेते हैं तो उससे भी नुकसान है। यानी हमको बैलेंस, सम्मिलित रूप से सभी चीज़ों को बराबर रूप से खाना है। प्रश्न उत्तर करते हैं हम। हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम लिखिए। तो हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज, विटामिन, लवण, रुक्षांश और जल, ये सभी हैं। हम निम्नलिखित के नाम लिखे हैं। यहाँ आपको नाम लिखना है इन सभी के लिए। जैसे पोषक जो मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं तो कार्बोहाइड्रेट और वसा। पोषक जो हमारे शरीर की वृद्धि और अनुरक्षण के लिए आवश्यक है, प्रोटीन। वह विटामिन जो हमारी अच्छी दृष्टि के लिए आवश्यक है, विटामिन ए। वह खनिज जो अस्थियों के लिए आवश्यक है। अस्थियों यानी हड्डियों के लिए क्या जरूरी है, कैल्शियम। अब यहाँ है 2 ऐसे खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए जिनमें निम्न पोषक मात्रा प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं। यहाँ आपको 2 एग्जाम्पल्स लिखना है सभी का। वसा, मंड, आहारी रेशे और प्रोटीन, इनका 2 उदाहरण। एक उदाहरण के लिए बता रहे हैं। वसा में जैसे आप लिखेंगे, वसा किस में मौजूद है, तो सरसों का तेल, बादाम। उसी तरीके से मंड का आपको 2 उदाहरण लिखना है, आहारी रेशे का। नीचे है सही गलत आपको इसमें करना है। और 5वां जो है वो खाली स्थान है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। खाली स्थान विटामिन डी के अभाव से होता है। तो रिकेट्स नामक रोग जो है वो विटामिन डी के अभाव से होता है। किसकी कमी से बेरी नामक रोग होता है, तो विटामिन B1। विटामिन सी के अभाव से स्कर्वी नामक रोग होता है। और हमारे भोजन में विटामिन ए के अभाव से रतौंधी होता है। रतौंधी रात के समय में कम दिखलाई पड़ता है या तो फिर नहीं ही दिखाई पड़ता है। तो ये आपका दूसरा पार्ट का प्रश्न उत्तर आप लोग सभी अपनी अपनी कॉपियों में इसको हल करेंगे, बनाएंगे। और आपको यदि इसको समझने में समस्या होती है तो उसे आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।